ड्यूरेबल सस्पेंशन है, कैसे भी रोडों पे चलाओ दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी भाई। ये देखो, कच्ची सड़कों के लिए तो स्प्लेंडर वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहती है। अब जैसे कि मैं पूरा टोटल यहाँ पर देकर रख रहा हूँ ना, तो स्प्लेंडर इतने सालों से आ रही है और इतने सालों बाद भी आज भी आपको फुट पैक्स पे वाइब्रेशन फील होंगे। प्लेटिना में 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, स्प्लेंडर में सिर्फ 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। सिटी में भी चला रहे हो, बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं। सेकेंड गियर पे देखो आराम से क्रॉल करेगी और बढ़ाने जाऊँ। अब आप ये देखो किस टाइप से लोग यूज़ करते हैं। ये गाड़ियाँ पूरी रॉ तरीके से यूज़ करी जाती है, पीछे कितना भी वजन डाल लो, कैसे भी रोड्स पे चलाओ। अब ऑप्शंस की जैसे कि मैं बात कर रहा था, बजट बढ़ा के आपको शाइन 125 एक ऑप्शन है। तो जो भी कोई अपने परिवार की पहली बाइक ले रहा होता है ना, एक बार स्प्लेंडर के बारे में ज़रूर सोचता है, बिकॉज ये हीरो की ओर से आने वाला एक लेजेंडरी प्रोडक्ट है जो पिछले 30 साल से इंडियन मार्केट में एक तरफा रूल कर रहा है। आप भी अगर कम पैसे में एक माइलेज ओरिएंटेड बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो यार यही एक ख्याल आता है दिमाग में। बट आज इसे प्रॉपर चलाकर देखने वाले हैं, बिकॉज GST 2.0 के बाद अच्छी खासी बचत आपको स्प्लेंडर पे होने वाली है। और आज मैं आपके लिए सबसे बेस मॉडल लेकर आया हूँ। प्रॉपर चलाकर देखेंगे चलने में कैसी है, क्या माइलेज निकाल के देने वाली है, कंफर्ट कैसा मिलने वाला है, आपके लिए राइट चॉइस है कि नहीं, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। बाकी एज यूजुअल अपनी शुड यू बाय सीरीज में जितना सारा कंपटीशन है ना, इसी की फैमिली से आपको स्प्लेंडर एक्सट्रैक्ट 2.0 मिल जाती है, पैशन जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। दूसरे ब्रांड्स में प्लेटिना, शाइन 125 जैसी सारी बाइक से कंपेयर करने वाले हैं, तो इसे लेना वर्थ इट है कि नहीं। आज की राइड वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, मोटो व्लॉगिंग सेटअप को पहनते हैं और चलते हैं इसकी राइड पर। ये रही ऑल न्यू अपडेटेड स्प्लेंडर प्लस के बेस मॉडल की कीज। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो बेस मॉडल कुछ इस टाइप का आने वाला है। इसके ऊपर अगर आप मिड मॉडल लोगे तो उसमें i3s टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और टॉप मॉडल लोगे तो डिस्क जैसा ऑप्शन, LED लाइट जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी चलते हैं यहाँ से, सारी बातें डिटेल में करेंगे। नई वाली गाड़ी में देखो ग्राफिक्स यहाँ पर सारे चेंज कर दिए, नए ग्राफिक्स आ गए। OBD2B नॉर्म्स को मीट करती है, तो एक O2 सेंसर आपका यहाँ पर है, एक O2 सेंसर आपका ये रहा, तो 2 O2 सेंसर हो चुके हैं। और साथ ही में बेस मॉडल में आपको चार्जिंग आउटलेट भी मिल जाता है। ये देख लो, यहाँ पर चार्जिंग आउटलेट भी कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। साथ ही में यहाँ पर बेस मॉडल में भाई सेल्फ भी मिल रहा है, और क्या ही चाहिए। पहले बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, एग्जॉस्ट थंब आप चेकआउट कर लो। आ चुके हैं मेन हाईवे पे। आज क्लाइमेट भी देखो इतना प्यारा हो रहा है, तो आज की राइड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले बाइक को करते हैं लॉन्च। नो डाउट देखो एक्सेलरेशन तो काफ़ी लीनियर है, और यार देखो मीटर भी बंद है, बिकॉज टोटली न्यू यूनिट लेकर आया हूँ। बट आज जितनी सारी हम बातें करने वाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मीनवाइल इतना बढ़िया वेदर है, तो आज की राइड को भी आप एंजॉय करना। विथ पिलियन आज की राइड हो रही है, तो देखो पीछे कोई पिलियन बैठा है तो भी आपको कोई खास पावर लैग ऐसा फील नहीं होता। सफिशिएंट पावर ये निकाल के देने वाला है, बिकॉज 97.2 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको इसमें मिलने वाला है, जो कि 8.02 PS की पावर एंड 8.05 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। जिस हिसाब से इसके इंजन स्पेक्स है, उसके अकॉर्डिंग पावर सफिशिएंट है। मतलब आपको सिटी यूज़ एज वेल एज हाईवे राइड्स पे कहीं भी पावर की कमी महसूस नहीं होने वाली। और जितनी अच्छी पावर है ना, उतना ही बढ़िया ये गाड़ी माइलेज भी निकाल के देती है, बिकॉज कंपनी इसका माइलेज अराउंड 65 से 70 के बीच में क्लेम करती है, और उतना ही ओनर्स को निकाल के भी दे रही है। तो नो डाउट माइलेज के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि मैं पूरा टोटल यहाँ पर देकर रख रहा हूँ ना, तो स्प्लेंडर इतने सालों से आ रही है, और इतने सालों बाद भी आज भी आपको फुट पैक्स पे वाइब्रेशन फील होंगे। मतलब आप अगर ज़्यादा रैव करके रखोगे ना, तो आपको फुट पैक्स पे यहाँ पे वाइब्रेशन फील होने वाले हैं। बाकी आज हम इसे सारे कंपटीटर से भी कंपेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब बेस मॉडल है, तो इसमें आपको डिस्क जैसा तो कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। ड्रम ब्रेकिंग सेटअप आता है, जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग के साथ मिलने वाला है। तो अगर मैं फ्रंट ब्रेक को भी प्रेस करता हूँ ना, तो रियर ब्रेक भी साथ में अप्लाई होने वाला है। तो ये एक देखो बढ़िया चीज़ है। साथ ही में सस्पेंशन की बात करते हैं, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्वर्स मिलते हैं। तो देखो इस टाइप के टेरेन पे चलाने में मज़ा आने वाला है। ड्यूरेबल सस्पेंशन है, कैसे भी रोडों पे चलाओ दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी भाई। ये देखो कच्ची सड़कों के लिए तो स्प्लेंडर वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहती है, तो कैसे भी रोड से ले जाओ आपको चलाने में पूरा मज़ा आने वाला है इस बाइक को। साथ ही में वेट इतना कम है, सिर्फ 112 किलो की ये बाइक है, तो चलाने में बहुत ज़्यादा लाइट वेट रहती है। एंड अगर आपकी हाइट कम है ना, तो भी इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आप पैशन देखोगे, शाइन देखोगे, प्लेटिना देखोगे, सबकी सीट हाइट बहुत ज़्यादा ऊँची हो जाती है। बट इसकी है सिर्फ 785 mm की। तो मैं आपको यहाँ पर अभी रोक कर भी दिखा दूँगा। मेरे पैर देखो, ईजीली फ्लैट फुट यहाँ पर कर पा रहा हूँ। अगर आपकी हाइट 5'2", 5'3" है, फिर भी आप इजीली से राइड करने के लिए मैनेज कर सकते हो। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ रहने वाली है। साथ ही में एक बार थोड़े ऑफ रोडिंग ट्रैक पे इसका ब्रेक टेस्ट करते हैं। फ्रंट में भी 80 सेक्शन टायर मिलते हैं, 80/100, रियर में भी 80/100 R18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर है।
देखो बढ़िया ब्रेकिंग है, ABS वगैरह आपको मिलता नहीं है और ऐसे पैचेस में ब्रेकिंग करना थोड़ा रिस्की भी हो जाता है, बट नो डाउट बढ़िया ब्रेकिंग ये निकाल के देने वाली है। अब प्लेटिना से इसे कंपेयर करते हैं। प्लेटिना में एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस का। प्लेटिना में 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, स्प्लेंडर में सिर्फ 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, बट हर जगह ये गाड़ी दिल जीत लेती है इसकी रिलायबिलिटी में। नो डाउट प्लेटिना में माइलेज आपको अच्छा मिल जाता है, बट रिलायबिलिटी के मामले में हर किसी के दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है हीरो एज वेल एज होंडा। अब होंडा शाइन 125 और शाइन 100 दोनों ऑप्शन बन जाते हैं, बट शाइन 100 इंडियन मार्केट में सबसे फेलियर प्रोडक्ट रहा है, बिकॉज एक तो उस बाइक का वेट बहुत ही कम है, सिर्फ 99 kgs का वेट है। कंपनी ने सोचा कि यार हम कम वेट दे देंगे तो गाड़ी माइलेज भी ज़्यादा देगी, पावर भी ज़्यादा देगी, बट इतना गंदा बॉडी रोल उस पर फील होता है ना। मतलब शाइन की 100 को अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, पास से कोई कार या ट्रक निकल जाता है ना, इतनी ज़्यादा इनसिक्योर फील कराने वाली है। तो शाइन 100 के मामले में फॉर श्योर ये ज़्यादा बेटर रहने वाली है, बट एक ऑप्शन ये भी आ जाता है कि यार थोड़े पैसे मिला के शाइन 125 को लेना चाहिए कि नहीं। तो ये सारी बातें तो हम डिटेल में करेंगे। बाकी देखो पोस्चर नो डाउट कंफर्टेबल है, मतलब आपको लॉन्ग राइड्स में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। साथ ही में अपराइट हैंडल बार आपको यहाँ पर मिल जाता है, और ये जो मीटर आप देख रहे हो ना एनालॉग मीटर है, बट ये पूरे क्रोम सर्कल के साथ मिल जाता है। बेस मॉडल में पहले ये क्रोम आता नहीं था, जो अभी आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। रियर व्यू मिरर की बात करें, बढ़िया विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। एंड अगर मैं रेव करके दिखाऊँ, वाइब्रेशंस आपको यहाँ पर फील तो होने वाले हैं। सेल्फ तो आपको बेस मॉडल से मिल जाता है, बाकी कंपनी ने यहाँ पर किक का भी ऑप्शन प्रोवाइड करा है। ओवरऑल चलाने में तो फन टू राइड ये मोटरसाइकिल रहने वाली है, बिकॉज हर गाड़ी की सक्सेस उसका सेल्स फिगर बताता है। पर मंथ 3 लाख प्लस यूनिट गाड़ी की सेल होती है, तो आप सोचो कितना तगड़ा मार्केट है इस बाइक का। यहाँ से यू टर्न लेते हैं, देखो नो डाउट टर्निंग रेडियस भी बढ़िया है। एक बार लो एंड टॉर्क भी आपको चेकआउट करा देता हूँ, बिकॉज 8.05 Nm का टॉर्क है। अब इन सेगमेंट की बाइक से आप ज़्यादा टॉर्क को एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो। अब 4th गियर पे मैं हूँ, गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह मिलता नहीं है, बट अगर मैं एकदम स्पीड स्लो कर लूँगा तो देखना गाड़ी नॉक करके बंद पड़ जाएगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है। ये देखो नहीं यार क्रॉल कर रही है। अब अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रल कर लेता हूँ, फर्स्ट गियर एंड सेकेंड गियर पर अगर मैं स्लो स्पीड पर बढ़ाने जाऊँ, बढ़िया टॉर्क निकाल रही है। मतलब सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर सिटी में भी चला रहे हो, बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सेकंड गियर पे देखो आराम से क्रॉल करेगी, और बढ़ाने जाऊँ इजीली बढ़ रही है। तो नो डाउट पावर के मामले में बढ़िया ये रहने वाली है, और सर्विस भी बहुत कम पैसे में हो जाती है। आप चाहो तो देखो शोरूम से तो करा ही सकते हो, बट इन फ्यूचर हीरो का जो आफ्टर सेल्स नेटवर्क है ना, वो इंडिया में बहुत अच्छा खासा फैला हुआ है। तो आप रोड साइड किसी भी मैकेनिक से कराओगे, ईजिली सर्विस हो जाती है। यहाँ पर एक बार हाईवे पे भी थोड़ा ब्रेक टेस्ट करके देख लेते हैं कैसी क्या ब्रेकिंग ये प्रोवाइड कर रही है। थोड़ा सा हाई स्पीड ले जाकर देखते हैं। वैसे देखो 70-80 की स्पीड तो आप आराम से इससे क्रूज़ कर सकते हो, एज सच आपको कोई जर्क्स वगैरह भी फील नहीं होंगे, और ये अनसर्टेन ब्रेकर्स वगैरह भी आपको फील नहीं होते हैं। मतलब 70-80 पे आप आराम से चला सकते हो। जहाँ आपने ज़्यादा थ्रॉटल पे पुल करी है ना, वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है वाइब्रेशन से रिलेटेड। टेस्ट करते हैं ऑल न्यू अपडेटेड स्प्लेंडर प्लस बेस मॉडल के ब्रेक्स। नो डाउट यार बढ़िया ब्रेकिंग है, इजीली बाइक यहाँ पर रुक गई। गाइस वेदर भी काफ़ी बढ़िया है। आज की राइड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मेनली कंपटीशन की बात करते हैं। देखो हीरो से ही आपको बहुत सारा कंपटीशन मिल जाता है। मोस्ट अफोर्डेबल में HF डीलक्स ऑप्शन है, साथ ही में आपको स्प्लेंडर में भी एक्सटेक जैसे ऑप्शंस मिल जाएंगे, पैशन जैसे ऑप्शन है। तो मेनली देखो अगर आपको कम पैसे वाली स्प्लेंडर चाहिए थी, ज़्यादा फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक डिजिटल मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, देन ये आपके लिए रहने वाली है। अब आप चाहो तो HF डीलक्स में भी प्रो मॉडल ले सकते हो, जो कि नए क्लस्टर के साथ आ गया है। LED लाइट्स अगर आपको चाहिए, डिस्क जैसे फीचर्स चाहिए, i3S टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आप उसके लिए पैसे ज़्यादा दे सकते हो। बट मेनली आपने ऐसा सोच के रखा है कि यार आपको एक सिंपल सोबर बाइक चाहिए, फीचर से मतलब नहीं है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए बाइक चाहिए, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिस्क ब्रेक जैसे कोई भी फीचर्स की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल डाला और चलाने वाला सीन चाहिए, तो आप इस बाइक के लिए जा सकते हो। अब ऑप्शंस की जैसे कि मैं बात कर रहा था, बजट बढ़ा के आपको शाइन 125 एक ऑप्शन है, और पर्सनली वो बाइक मुझे बहुत बढ़िया लगती है, बिकॉज बहुत ही रिफाइंड इंजन है, पावर आपको ज़्यादा मिल जाती है, लुक्स आपको थोड़े बेटर मिल जाते हैं। बट शाइन भी होंडा का लेजेंडरी प्रोडक्ट है, और स्प्लेंडर भी यहाँ पर हीरो का लेजेंडरी प्रोडक्ट है। तो दोनों ही बाइक्स अपनी जगह बेस्ट है। इंडियन मार्केट में भी आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर देख लो HF डीलक्स, शाइन, मतलब आपको मैं रोड पे दिखाते भी जाऊँगा ना, सबसे ज़्यादा आपको कॉमन बाइक यही देखने को मिलने वाली, हीरो और होंडा। बाकी TVS जैसे भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, रेडियन जैसे ऑप्शन है, बट वो गाड़ियाँ लॉन्ग टर्म में इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। अब आप ये देखो किस टाइप से लोग यूज़ करते हैं।
ये गाड़ियाँ पूरी रॉ तरीके से यूज़ करी जाती है। पीछे कितना भी वजन डाल लो, कैसे भी रोड्स पे चलाओ, तो लॉन्ग टर्म के लिए, रफ यूज़ के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। ओवरऑल देखो बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वर्डिक्ट की बात करते हैं, स्प्लेंडर को लेना वर्थ इट है कि नहीं। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया, लोगों का ट्रस्ट इतना है ना इस बाइक के लिए, हर जगह आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। तो आप आँख बंद करके इस बाइक को ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज इस गाड़ी को लेने के बाद आपको लॉन्ग टर्म में कभी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। 90,000 रुपये के अंदर इसकी ऑन रोड प्राइस है, मतलब 94,000 रुपीज़ की। जीएसटी के 7-8 हज़ार रुपये कम होने के बाद 87-88,000 रुपीज़ में मिल जाएगी। और ये गाड़ी को आप लेके 10 से 15 साल भी रख दोगे ना, कुछ होने ही नहीं वाला। टाइम टू टाइम ऑयल चेंज करा लो, डेट्स इट। मतलब कहीं भी आप रोड पे भी देखोगे ना, इतनी पुरानी स्प्लेंडर आपको देखने को मिलती है। मतलब ये गाड़ी का जो नेम है ना स्प्लेंडर, यही अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। तो अकॉर्डिंग टू मी गाइस वर्थ इट चॉइस ये रहने वाली है। सिटी कम्यूट में भी यहाँ पर आ गए हैं, काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, मतलब सिटी में चलाने में तो ऐसा कोई मेजर इशू है नहीं। बिकॉज देखो रिफाइंड इंजन है, रिफाइंड बाइक भी है, और चलाने में भी देखो बढ़िया है। तो अकॉर्डिंग टू मी वर्थ इट चॉइस है, आप फॉर श्योर इसे ले सकते हो। बाकी आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा रखेंगे नहीं, कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में गाइस पूछ सकते हो। बाकी वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।